अगर आपको लगता है कि गैस सिलेंडर बस बुक किया, आया और काम खत्म, तो जरा रुकिए, क्योंकि चुपचाप कुछ ऐसा बदल दिया गया है जो ज्यादातर घरों को सीधा प्रभावित करता है। फर्क बस इतना है कि जिनको पता है उनका पैसा बच रहा है और जिनको नहीं पता वो हर महीने ज्यादा दे रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि सिलेंडर कितने का है, सवाल यह है कि आप पूरे पैसे दे रहे हैं या सिस्टम आपको वापस पैसा लौटा रहा है। और यही फर्क आज आपको समझना है। एक भी लाइन मिस हुई तो नुकसान आपका है। सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लो, यह कोई एक कंपनी की कहानी नहीं है। चाहे आपके घर में लाल सिलेंडर आता हो, नीले रंग का या किसी और नाम का, नियम सबके लिए एक जैसे हैं। शहर हो या गांव, छोटा कस्बा हो या बड़ा महानगर, नियम जगह देखकर नहीं बदलता, उपभोक्ता देखकर बदलता है। और यहीं पर आधे लोग फंस जाते हैं। अब असली बात पर आते हैं। सरकार की एक योजना है जिसके बारे में लोग नाम तो जानते हैं लेकिन नियम नहीं जानते। उसी योजना के तहत हर बार गैस भरवाने पर एक तय रकम वापस मिलती है। यह रकम दुकान से कम नहीं होती। पहले पूरा पैसा जाता है और बाद में सीधा खाते में लौटता है। यही वजह है कि बहुत लोग कहते हैं हमें तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी खाते में झांक कर देखा ही नहीं। लेकिन यहां एक शर्त है जो ज्यादातर लोग जानबूझकर या अनजाने में तोड़ देते हैं। यह फायदा पूरे साल में असीमित नहीं है। पहले हालात कुछ और थे, अब गिनती बदल चुकी है। साल भर में सिर्फ तय संख्या तक ही यह राहत मिलेगी। उससे ज्यादा सिलेंडर आएगा तो आएगा, लेकिन वापस कुछ नहीं लौटेगा। यही लाइन लाखों लोगों को हर साल नुकसान में डाल रही है। अब ध्यान देना, यह फायदा हर गैस कनेक्शन पर नहीं है। अगर आपके पास सामान्य घरेलू कनेक्शन है तो आप चाहे जितना इंतजार कर लो, पैसा वापस नहीं आएगा। यह सुविधा सिर्फ उन्हीं परिवारों के लिए है जो एक खास योजना के तहत जुड़े हुए हैं। बहुत लोग सालों से कनेक्शन चला रहे हैं लेकिन यह नहीं जानते कि उनका कनेक्शन किस श्रेणी में आता है। और जब तक यह कंफर्म नहीं होगा तब तक बाकी बातें बेकार हैं। अब मान लो आप सही श्रेणी में आते भी हो, तब भी खेल खत्म नहीं होता। पैसा सीधे हाथ में नहीं दिया जाता, सिस्टम के रास्ते से आता है। इसका मतलब यह कि आपके कागज और आपकी जानकारी आपस में जुड़ी होनी चाहिए। अगर एक कड़ी भी टूटी तो पैसा अटक जाएगा, और पैसा अटका तो कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई फोन नहीं आएगा, बस चुपचाप फायदा गायब। सबसे बड़ी कड़ी है बैंक खाता। पैसा वहीं जाता है, लेकिन बैंक अकेला काफी नहीं है। बैंक को पहचान से जुड़ा होना चाहिए, पहचान को मोबाइल से जुड़ा होना चाहिए, और मोबाइल वही होना चाहिए जो रिकॉर्ड में है। यहां जरा सा भी फर्क हुआ तो सिस्टम मान लेता है कि आप मौजूद ही नहीं हैं। अब एक और शब्द आता है जिससे लोग डरते हैं, लेकिन असल में वही रास्ता खोलता है, पहचान की पुष्टि। बिना इसके आज कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। बहुत से लोग सालों पहले कनेक्शन ले चुके हैं और मानते हैं कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब तक आपकी जानकारी दोबारा सिस्टम में साफ तरीके से दर्ज नहीं होगी, तब तक आपको लाभ की लाइन में खड़ा ही नहीं किया जाएगा। यह काम घर बैठे अपने आप नहीं होता। इसके लिए एजेंसी तक जाना पड़ता है, वहां जाकर कागज दिखाने पड़ते हैं। वही कागज जो आपके पास पहले से होते हैं, बस उन्हें सही जगह जोड़ना होता है। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। एक और बात जो बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, सिलेंडर किस नाम से बुक हो रहा है। अगर बुकिंग नाम और कनेक्शन नाम अलग हुआ तो सिस्टम सीधा शक करता है। शक हुआ तो पैसा रुकता है। इसलिए यह छोटी बात नहीं है, यह सीधा आपके फायदे से जुड़ी हुई बात है। अब उन लोगों के लिए जो अभी इस व्यवस्था में हैं ही नहीं, उनके लिए रास्ता खुला है। या तो पास की एजेंसी जाकर कागजी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, या फिर घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। दोनों ही तरीकों में नियम वही रहते हैं, सही जानकारी, सही दस्तावेज और सही पात्रता। अगर नाम सूची में बैठता है तो शुरुआत में ही वो चीजें मिल जाती हैं जिनके लिए आम आदमी को जेब ढीली करनी पड़ती है। दस्तावेज की बात आए तो यहां भी लोग गलती करते हैं। सिर्फ एक कागज काफी नहीं होता। पहचान, बैंक, फोटो, संपर्क और सूची में नाम, सबका तालमेल जरूरी है। एक भी चीज इधर उधर हुई तो फाइल आगे नहीं बढ़ती। अब आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात, आने वाले समय को लेकर भी सिस्टम ने इशारा दे दिया है। यह राहत अब भी की कहानी नहीं है, आगे भी इसमें बदलाव रहेंगे। कीमतें ऊपर नीचे होंगी, लेकिन जिनका सिस्टम सही रहेगा उन्हें सीधा फायदा मिलता रहेगा, और जिनका सिस्टम अधूरा रहेगा वो हर बढ़ी हुई कीमत पर सिर्फ शिकायत करेंगे। तो अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम उन लोगों में रहोगे जिन्हें हर महीने पूरा पैसा देना पड़ता है, या उन लोगों में जिनके खाते में कुछ वापस आता है? फैसला तुम्हारा है, लेकिन जानकारी अब तुम्हारे पास है। अब जरा ठहरिए,
क्योंकि असली चालाकी यहां से शुरू होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर कनेक्शन मिल गया, सिलेंडर आ गया, चूल्हा जल गया तो कहानी खत्म। लेकिन असल में कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि फायदा मिलने और सिर्फ ग्राहक बने रहने में जमीन आसमान का फर्क है। सिस्टम उसी को पहचानता है जिसने हर नियम को ठीक से पूरा किया हो, आधा अधूरा नहीं। एक बहुत जरूरी बात जो शायद किसी ने आपको सीधे शब्दों में नहीं बताई, ये जो पैसा वापस आता है ये कोई छूट नहीं है जो दुकान पर काट ली जाए। पहले पूरा भुगतान होता है, बाद में हिसाब लगाया जाता है, और ये हिसाब मशीन लगाती है, इंसान नहीं। मशीन को भावना नहीं दिखती, उसे सिर्फ डेटा दिखता है। डेटा साफ है तो पैसा चलता है, डेटा उलझा है तो रास्ता बंद। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो सब कर रखा है। यहीं सबसे ज्यादा लोग धोखा खाते हैं। सालों पहले जो जानकारी दी थी वही आज भी मान्य होगी, यह सोच सबसे खतरनाक है। समय के साथ नियम सख्त होते हैं, जांच बढ़ती है और पुराने रिकॉर्ड बार बार मांगे जाते हैं। जो अपडेट नहीं करता वही लाइन से बाहर होता है। एक और बात जो लोग मजाक में उड़ा देते हैं, मोबाइल नंबर। लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि यही एक चीज है जिससे सिस्टम आपको पहचानता है, सूचना देता है और पुष्टि करता है। अगर वही नंबर रिकॉर्ड में नहीं है या बंद पड़ा है तो आपके फायदे का रास्ता खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब उस सीमा की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा चुभती है। साल में मिलने वाली राहत की एक छत तय है, उससे ऊपर कोई दया नहीं, कोई अपील नहीं। आप जितना चाहें उतना इस्तेमाल करें, लेकिन फायदा उतनी ही बार मिलेगा जितनी बार नियम इजाजत देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि लोग गिनती समझें, सिर्फ शिकायत नहीं। अब एक भ्रम और तोड़ देते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमारे घर में तो एक से ज्यादा लोग हैं, अलग अलग नाम से बुकिंग कर लेते हैं। सिस्टम इतना सीधा नहीं है, वह नाम देखता है, पहचान देखता है और कनेक्शन का इतिहास देखता है। जैसे ही शक पैदा होता है पूरा लाभ रुक जाता है। इसलिए चालाक बनने से बेहतर है नियम में रहना। जो लोग अभी तक इस व्यवस्था में नहीं आए हैं उनके लिए एक सीधी बात, दरवाजा बंद नहीं है, लेकिन अंदर आने का रास्ता साफ है। एजेंसी पर जाकर भी और ऑनलाइन भी। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑनलाइन में गलती की गुंजाइश कम होती है और ऑफलाइन में समझाने वाला सामने बैठा होता है। दोनों में नतीजा वही है। अगर आप सही साबित हुए तो शुरुआत में ही राहत मिल जाती है। अब बात उस शुरुआत की जो बहुत लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। पहली बार जब सब सही बैठता है तो खर्च की जगह सुविधा मिलती है। वही चीजें जिनके बिना रसोई अधूरी लगती है, बिना अलग से पैसे दिए मिल जाती हैं। ये कोई दान नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो सही जगह खड़े हैं। दस्तावेज को लेकर एक आखिरी चेतावनी, आधा सच यहां सबसे बड़ा दुश्मन है। एक कागज सही, दूसरा अधूरा, तीसरा पुराना। मशीन यह नहीं देखती कि आप गरीब हैं या मजबूर, वह सिर्फ यह देखती है कि सब मेल खा रहा है या नहीं। और जब तक सब मेल नहीं खाता तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ती। अब आगे की सोचिए, आने वाले समय में कीमतें क्या रहेंगी यह किसी के हाथ में नहीं, लेकिन यह तय है कि जिनका सिस्टम मजबूत है उन्हें हर बदलाव में कुछ ना कुछ राहत मिलती रहेगी, और जिनका सिस्टम कमजोर है वो हर बार नई कीमत देखकर सिर्फ सिर पकड़ेंगे। तो अब सवाल सीधा है, क्या आपने सिर्फ सिलेंडर लिया है या आपने पूरा सिस्टम अपनाया है? क्योंकि फर्क यहीं तय होता है, पैसा किसके खाते में जाएगा और कौन सिर्फ रेट लिस्ट देखकर गुस्सा करेगा। अब एक पल के लिए अपने घर की रसोई की तरफ सोचिए। रोज का काम, रोज की आग, रोज का खर्च, यहीं से